जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है, मल्टीवर्स, ये साइंटिफिक होने वाला है बहुत। तो इनफाइनाइट ब्रह्मा एंड इनफाइनाइट ब्रह्मांड, ठीक है, प्रूफ ऑफ मल्टीवर्स इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में आज से कई हजारों साल पहले ही मल्टीवर्स की थ्योरी दे दी गई थी, जो कि आज साइंस जिस नतीजे पर पहुंच रही है धीमे धीमे। तो अंतरिक्ष टीवी के चैनल का ये वीडियो होने वाला है। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो आपको भी इंटर रिलीजियस नॉलेज होनी चाहिए। तो जो है कि हर मजहब का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ऐसे ही ट्रुथ पे बेस्ड कंटेंट आपको, नॉलेजेबल कंटेंट आपको इस चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष टीवी का ये वीडियो है। बाकी हम शुरू करते हैं। फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया जाकर के फॉलो कर लेना। डांस एंड एक्टिंग से रिलेटेड कंटेंट वहां पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं और देखें जरा ये साइंटिफिक वीडियो। बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीवर्स साइंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। पर क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले लिखे गए प्राचीन वेदों और महाभारत और रामायण जैसी कथाओं में इसके बारे में काफी डिटेल में लिखा गया है। यहाँ तक कि इनमें कई ऐसी स्टोरीज का जिक्र भी है जो मॉडर्न साइंस की मल्टीवर्स थियरी लाइक इटर्नल इन्फ्लेशन थियरी और मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। एंड आज के इस वीडियो में हम हिंदू माइथोलॉजी के कुछ ऐसी ही कहानियों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो की शुरुआत में ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन प्राचीन कथाओं के भी आज की मॉडर्न मल्टीवर्स थियरीज की तरह कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन मॉडर्न थियरीज जो कि मोस्टली वेस्टर्न वैज्ञानिकों ने दी है, उन्हें लोग क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर काफी ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना यही है कि आप उन्हीं थियरीज की तरह इन स्टोरीज एंड थियरीज को भी पूरा दिमाग खोलकर सुने और इसमें रिलीजियस एंगल ना लेकर आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू वेदास में लिखी गई एक कहानी के मुताबिक जब एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से मिलने पृथ्वी लोक द्वारका में पहुंचे, तब उन्हें द्वारपाल यानी कि गेट कीपर ने द्वारका के अंदर घुसने से रोक दिया। तब ब्रह्मदेव ने घमंड में गेट कीपर से कहा कि जाओ और श्री कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा स्वयं उनसे मिलने आए हैं। जिसके बाद द्वारपाल ने यही बात श्री कृष्ण से जाकर कही। श्री कृष्ण ने द्वारपाल से पूछा कि उन्हें जाकर पूछो कि वो कौन से ब्रह्मा है। और यही बात जब द्वारपाल ने वापस जाकर ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा काफी हैरान रह गए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है। जब द्वारपाल ने ब्रह्मा जी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो ब्रह्मदेव ने द्वारपालों से दोबारा कहा कि जाओ श्री कृष्ण से कहो कि 4 सर वाले ब्रह्मा आए हैं। जब ये बात द्वारपाल ने श्री कृष्ण से जाकर कही तो उन्होंने द्वारपाल से ब्रह्मदेव को अंदर लाने के लिए कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी अंदर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनका श्री कृष्ण जी से मिलने के बाद सबसे पहला सवाल ये था कि भगवान आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ। इस सवाल का क्या मतलब है? क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है? ब्रह्मदेव के इन सवालों पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने तभी अपनी योग माया के जरिए अनंत ब्रह्मांड में मौजूद ब्रह्मा को वहां आमंत्रित करना शुरू कर दिया। तभी एक के बाद एक अलग अलग ब्रह्मांड और शक्तियों वाले ब्रह्मा वहां पर आने लगे। ब्रह्मदेव के लिए ये सभी दृश्य काफी अलग थे। उन्होंने कई ऐसे ब्रह्मा देखे जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वो ब्रह्मा हमारे ब्रह्मा से काफी विशाल एंड उनके पास 4 से कहीं ज्यादा सर थे। जैसे एक ब्रह्मा ऐसे भी थे जिनके पास 1000 सर थे। यही नहीं बल्कि इन अनंत ब्रह्मांड में कई ऐसे ब्रह्मा भी थे जिनके लाखों करोड़ों सर थे। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सर का मतलब है कि उन ब्रह्मा के शक्तियों का रिप्रेजेंटेशन और उस यूनिवर्स की वास्टनेस का रिप्रेजेंटेशन जो हमारे इस यूनिवर्स से कई गुना बड़े और कॉम्प्लेक्स है। श्री कृष्ण के सामने अनंत ब्रह्माओं को आता देख हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा कृष्ण के पैरों में पड़ गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा कि तुम अकेले नहीं हो जो किसी ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहा है। तुम्हारी ही तरह ऐसे अनंत ब्रह्मा है जो अनंत ब्रह्मांड को चला रहे हैं। वैसे मॉडर्न साइंस में भी इससे मिलती जुलती एक थियरी है जिसे हम इटर्नल इन्फ्लेशन थियरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हम एक ऐसे मल्टीवर्स का हिस्सा है जहां इसके अराउंड ऐसे कई यूनिवर्सेस मौजूद है जिनके फिजिक्स एंड क्वांटम लॉज एंड एनर्जी लेवल्स हमारे इस यूनिवर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल
जरूरी नहीं है कि उन मल्टीवर्स में ग्रेविटी कोई अट्रैक्शन फोर्स ही हो या फिर एटम्स के बीच कोई न्यूक्लियर फोर्स मौजूद हो। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थियरी इन वेदास। साल 1957 में दी गई मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थियरी क्वांटम लेवल पार्टिकल्स के डुअल नेचर एंड सुपरपोजिशन के कोलैप्स होने को मल्टीवर्स से जोड़ती है, जिसे दुनिया के कई फेमस साइंटिस्ट मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का प्रूफ मानते हैं। एंड क्या आप जानते हैं कि इसी तरह के मल्टीवर्स की मौजूदगी का जिक्र हमारे वेदास में भी किया गया है, क्योंकि हमारे वेदास में कई ऐसी कहानी भी है जो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थियरी से काफी मिलते हैं। जैसे हमारे वेदास में लिखा गया है कि हमारा यूनिवर्स ऐसे मल्टीवर्स का हिस्सा है जिसमें ऐसे कई यूनिवर्सेस है जहां बिल्कुल हमारी ही तरह का सेम सोलर सिस्टम एंड अर्थ मौजूद है, जहां हमारे ही जैसे लोग हैं, यहां तक कि उन अर्थ पर हमारे और आपकी तरह के रूप है। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो जिंदगी आप यहां पर जी रहे हैं ना, वही सेम जिंदगी आपका कोई दूसरा रूप किसी दूसरे यूनिवर्स में जी रहा हो, वो भी बिल्कुल सेम टाइम पर। इसके अलावा कई वैदिक स्क्रिप्चर्स तो ये भी कहते हैं कि इन सभी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में हर तरह के टाइमलाइन चलती है। कोई यूनिवर्स अभी भी पास्ट में है तो कोई यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से कई गुना आगे फ्यूचर में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार आज भी ऐसे कई यूनिवर्सेस हैं जहां पर रामायण, महाभारत या फिर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट शायद अभी इस मोमेंट में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी घट रहा होगा, और जरूरी नहीं है कि उसके आउटकम वही हो जो हमने अपने यूनिवर्स में देखे हैं। द मल्टीवर्स स्टोरी ऑफ रामायण। दोस्तों, रामायण में भी टाइम टू टाइम ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं जहां मल्टीवर्स का जिक्र देखने को मिला। तो रामायण में माता सीता और भगवान राम के बीच के एक संवाद का जिक्र है जो मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करता है। ये बात है भगवान राम के वनवास जाने से पहले की, जब अपने पिता के कैकेयी को दिए वचन के लिए राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था और जाने की तैयारी शुरू की थी। इस समय तक राम सीता जी को अपने साथ लेकर वन में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने राम जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अभी तक हर समय पर हुई हर रामायण में मैं आपके साथ वनवास पर गई हूँ, तो इस बार आप मुझे ले जाने से मना क्यों कर रहे हैं। माता सीता की ये बात सुनने के बाद श्री राम ने भी सीता जी को उनके साथ चलने की बात को मान लिया। इस घटना से हमें ये पता चलता है कि रामायण की ये पूरी घटना अलग अलग ब्रह्मांड में और हमारी पृथ्वी पर भी अलग अलग लगातार रिपीट होती युग की साइकिल में बार बार रिपीट होती रहती है, और हर बार रामायण काल में राम जी के वनवास जाने पर माता सीता उनके साथ वनवास जाती है। When श्री कृष्ण टेक्स अर्जुन into multiverse। दोस्तों, रशियन प्रोफेसर एंड्रे लिंडे जो मल्टीवर्स थियरीज पर काफी समय से सर्च कर रही है, उन्होंने अपने एक लेक्चर के दौरान मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल देने के लिए महाभारत की एक फेमस स्टोरी का जिक्र किया, जिसमें श्री कृष्ण खुद अर्जुन को कॉस्मोस की वास्टनेस एंड मल्टीवर्स का ज्ञान देते हैं। इस घटना के बारे में हमें हिंदू पुराण में भी देखने को मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि जब अर्जुन अपने कर्म पथ से भटक जाते हैं और धर्म के लिए लड़ने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म और धर्म की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में लेकर जाते हैं। एंड इसी सेम घटना का जिक्र प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन ने भी अपने एक पैरेलल और मल्टीवर्स पर दिए गए लेक्चर में किया था, जिस पर एक फुल डिटेल आर्टिकल लिखा गया है जिसे आप खुद जाकर रीड कर सकते हैं। When वासुकी एक्सप्लेन्स द मल्टीवर्स टू हनुमान। दोस्तों, रामायण की एक और काफी फेमस स्टोरी है जिसका कनेक्शन सीधा मल्टीवर्स से जुड़ता है, जहाँ तक कि इसमें तो भगवान हनुमान खुद मल्टीवर्स में जाते हैं। तो होता यह है कि जब भगवान श्री राम का समय पृथ्वी पर पूरा हो जाता है, तब यमराज का श्री राम को पृथ्वी पर से ले जाने का समय आता है, लेकिन श्री राम जानते हैं कि हनुमान के रहते हुए यमराज उन्हें पृथ्वी लोक से लेकर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए श्री राम भूलोक से नागलोक तक एक दरार बनाते हैं और उसमें अपनी अंगूठी को गिराकर हनुमान को उस अंगूठी को वापस लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हनुमान जी भगवान की आज्ञा मानते हुए उस अंगूठी को लेने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात नागों के राजा वासुकी से होती है, जिनसे हनुमान पूछते हैं कि क्या आपने प्रभु श्री राम की अंगूठी देखी है। इसके बाद वासुकी एक बड़े से गोल्डन पहाड़ की ओर उंगली करते हैं कि जाओ, वहां पर प्रभु श्री राम की अंगूठी है। जिसके बाद जब हनुमान वहां पर जाते हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठियों का एक पूरा का पूरा पहाड़ देखने को मिलता है। इसके बाद जब हनुमान वासुकी जी से पूछते हैं कि इनमें प्रभु श्री राम की असली अंगूठी कौन सी है, तब वासुकी जवाब देते हैं कि ये सभी प्रभु श्री राम की अंगूठी है, जिन्हें श्री राम ने अलग अलग यूनिवर्स से यहाँ पाताल लोक में गिराया है, ताकि वो पृथ्वी लोक पर अपना समय पूरा होने के बाद वापस से
अपने बैकुंठ धाम पर लौट सके। अब इस स्टोरी को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स के प्रूफ की तरह देखा जाता है। वैसे मैंने यहाँ पर ये स्टोरी काफी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, पर इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। When Goddess लक्ष्मी एक्सप्लेन्स द मल्टीवर्स स्टोरी। तो दोस्तों, हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखे गए एक स्टोरी के मुताबिक एक समय पर भूलोक यानी कि पृथ्वी पर रानी लीला नाम की एक महिला थी। रानी लीला के पति पद्म, जो कि एक बहुत बड़े राजा थे, एक बार उनकी एक बड़े युद्ध में मौत हो गई, जिसके बाद रानी लीला इस दुख को सह नहीं सकी और अपने पति को भगवान से वापस मांगने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। जिस तपस्या से प्रसन्न होकर जब माँ लक्ष्मी रानी लीला के सामने आई, तब रानी लीला ने उनसे अपने पति की जान वापस मांगी, पर लक्ष्मी जी ने उन्हें समझाया कि ये प्रकृति के खिलाफ है, ऐसा करना ठीक नहीं है और सही मायने में इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति भले ही इस ब्रह्मांड में मर गया है, लेकिन इस ब्रह्मांड के अलावा भी ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जहां पर उसके अलग अलग जीवन और अलग अलग परिवार है। पर जब माता लक्ष्मी के समझाने के बाद भी रानी लीला ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तब माँ लक्ष्मी ने उन्हें खुद इन अलग अलग ब्रह्मांड में ले जाकर रियलिटी को दिखाया। इसके बाद फाइनली रानी लीला ने अपनी जिद छोड़ दी और सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। ये स्टोरी भी हमें मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है, जिनमें हमारे अलग अलग रूप अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन से काफी मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे स्टोरीज जो कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलते हैं, जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मल्टीवर्स थियरी के बारे में बताता है, मतलब काफी मेल खाता है। लेकिन देखो, हम इसे किसी भी प्रकार से सच नहीं कह सकते और झुठला भी नहीं सकते। अभी तक मल्टीवर्स हमारे लिए एक थियरी ही है, चाहे वो मॉडर्न साइंस में हो, चाहे वो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो, या फिर किसी भी पुराने लेखों में क्यों ना हो। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मल्टीवर्स वाकई में एग्जिस्ट करता होगा? और ये जो कहानियां जो हमारे प्राचीन हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, क्या वो रियल हो सकता है? बिल्कुल। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय। तो गाइज, ये था वीडियो। कैसा था वीडियो? कमाल का था ना? बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको। तो ऐसे बहुत से वाक़ये हैं और जिक्र है इसमें कि मल्टीवर्स का, जो मैं बोलता भी हूँ कि मल्टीवर्स की थ्योरी तो ऑब्वियसली सच है ही। वी आर नॉट अलोन इन दिस यूनिवर्स। हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, इन्फाइनाइट ब्रह्मांड्स हैं, पूरा इन्फाइनाइट मल्टीवर्स है, पूरा पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, ठीक है। मेरे जैसे ही इन्फाइनाइट और भी लोग हैं किसी और यूनिवर्स में जो सेम जिंदगी जी रहे होंगे, या उनका कुछ और परिवार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और जो है कि एक बार मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी किया था कि मतलब जो है कि मैं तो मैं ही था, लेकिन सारा ऑपोजिट हो गया था। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर खुश रहता हूँ, तो मैं एक ऐसी स्टेट में था जहाँ पर मैं दुखी रहता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें जस्ट ऑपोजिट थी, लेकिन मैं वही था, ठीक है। फैमिली वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन जहाँ पे हम हंसते हैं वहाँ पर मैं दुखी हो रहा था, और जहाँ पर मैं दुखी होता हूँ वहाँ पर मैं सुख की अनुभूति महसूस कर रहा था। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था। और ये तो खैर मेरी बात हो गई। बाकी जो है कि ये चीज़ तो पक्की है ही, और भगवान ने खुद, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने, जो कि सब एक ही हैं, तो इन सब ने समय समय पर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिया है और बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सच हैं, ठीक है। हम उस लेवल तक अभी नहीं पहुँचे, ना हमारी साइंस पहुँची है, पर एक टाइम पर अवश्य पहुँचेगी, जब हम पहचान पाएंगे कि हम ही उस भगवान के अंश हैं, और अहम ब्रह्मास्मि, हमें उस भगवान में ही जाकर के मिलना है। एक भगवान के अलावा कोई और नहीं है। तो ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्रह्मा को जब थोड़ा अभिमान, अहम, घमंड आ गया था, तो भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया और बहुत सारे ब्रह्मा आ गए, 4 मुख वाले ब्रह्मा। तो इस वाले हमारे यूनिवर्स के जो ब्रह्मा है वो 4 मुख वाले हैं। ऐसे लाखों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा है, मतलब लाखों का वो सिंबल है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हद पावरफुल। 4 मुख वाला ब्रह्मा, 4 मुँह वाला, उसके बाद 5 मुँह वाला और ज़्यादा शक्तिशाली होगा, अलग डायमेंशन होगी। करोड़ों मुँह वाला तो भाई क्या लेवल होगा। तो ऐसे इन्फाइनाइट है भाई साहब, उनका यूनिवर्स, उनका मल्टीवर्स, उनकी अपनी दुनिया क्या खतरनाक होगी, क्या पावरफुल लोग होंगे वहाँ के, ठीक है। तो उनका जो है घमंड चूर चूर किया था कि सिर्फ तुम ही ब्रह्मा नहीं हो। कि ब्रह्मा ने पूछा था कौन सा ब्रह्मा का क्या मतलब, मैं ही तो इकलौता हूँ पूरी जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया है, द क्रिएटर मैं ही तो हूँ। भगवान ने कहा बेटा क्रिएटर तुम नहीं हो,
सब तुम सब मेरे अंडर हो, तो सब चरणों में पड़ेंगे, पैर पड़ गए सारे। हे भगवान का ओ लॉर्ड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारे ब्रह्मा आ गए भाई साहब और बताया कि इतने सारे यूनिवर्सेस मल्टीवर्सेस एट द सेम टाइम चल रहे हैं। कहीं पे टाइम फ्रेम दूसरा चल रहा है, कहीं पे टाइम फ्रेम ये चल रहा है, कहीं पे पास्ट चल रहा है, कहीं पे फ्यूचर चल रहा है, कहीं पे सेम चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत डायमेंशंस हैं। तो सच्चाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने टाइम टाइम पे बताई है। तो ये था वीडियो, बहुत ही कमाल का था। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंटर रिलीजियस एजुकेशन भी गेन करने का प्रयास करें, और इस चैनल पर आपको सारे तरीके का एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।